नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। 27 अप्रैल 2025 हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में एक रंगारंग कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। कार्यक्रम था साइक्लोथॉन का, जिसमें हरी झंडी दिखा के साइक्लोथॉन के माध्यम से नशा मुक्ति की अपील की जा रही है। ठीक उसी रोज सिरसा से कुछ दूरी पर उसी जिले में गगनदीप सिंह की मौत हो गई, नशे की ओवरडोज की वजह से। नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा था, पूरे प्रदेश में साइक्लोथॉन रैलियां की गई हैं। ठीक उसी दिन सिरसा के एक युवक जो 25-26 वर्ष का था, खोखर उसका गांव है, उस गांव के रहने वाले गगनदीप सिंह की नशे की ओवरडोज की वजह से मृत्यु। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में शिरकत करते रहे और वो गगनदीप सिंह के घर नहीं गए, लेकिन उस दिन एक लाश गगनदीप सिंह की नहीं उठी। उस दिन दो लाशें, एक गगनदीप सिंह की और दूसरी हरियाणा पुलिस के इकबाल की। क्योंकि उसके बाद जो घटना हुई उसने न केवल पूरे हरियाणा प्रदेश को बल्कि समस्त भारत की पुलिस महकमे को झकझोर के रख दिया। घटना यह घटी कि उसी दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बीजेपी के एक नेता कार्यक्रम में जाना चाहते थे। वो न विधायक हैं न सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां जाने के लिए, उस कार्यक्रम में अंदर जाने की कोशिश की, तो वहां पर ड्यूटी पर मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में सुरक्षा पर तैनात जितेंद्र राणा, जो कि डीएसपी के पद पर हैं, उन्होंने उनको वहां जाने से रोका और उनको बाहर जाने के लिए कहा। ठीक है, एक अधिकार क्षेत्र जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो उन्होंने किया, अपनी ड्यूटी उन्होंने पूरी की। और उसके बाद एक रात तो निकली, लेकिन जब वो काली रात खत्म हुई तो अपने साथ वो लेकर आई पुलिस महकमे के लिए सबसे काला दिन, जिसकी कालिख पुलिस महकमे के चेहरे पर, जिसकी कालिख हरियाणा के डीजीपी के चेहरे पर आने वाले भविष्य में दमकती रहेगी। हम लोग उसको देखते रहेंगे। उस बीजेपी के नेता के साथ डीएसपी जितेंद्र राणा बैठे हुए थे और एक वीडियो में माफी की गुहार लगा रहे थे। जितेंद्र राणा ने माफी मांगी कि उनको माफ कर दिया जाए, उनसे गलती हो गई कि उन्होंने इस बीजेपी के नेता को बाहर जाने के लिए बोल दिया। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। इस घटनाक्रम से आप बताइए, पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ, पुलिस का मनोबल मजबूत हुआ, या फिर
वो अपने सबसे निचले पायदान को छू गया। एक पुलिस अधिकारी जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात है, आखिर किन परिस्थितियों में उसको माफी मांगनी पड़ी? और क्या यह एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि अगर इस तरह की कभी घटना होती है तो उसमें पुलिस के आला अधिकारियों को माफी मांगनी पड़े? मेरी जानकारी में यह पहला इंसिडेंट है। मेरी जानकारी में इसके पहले ऐसी कोई घटना पेश नहीं आई जब मीडिया के सामने या वीडियो बनाकर किसी एक व्यक्ति की ईगो, अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए पुलिस के किसी अधिकारी ने इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। अगर वहां पर डीएसपी जितेंद्र राणा ने अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया तो उसमें क्या गलत किया? आखिर उनको क्यों माफी मांगनी पड़ी? और कहां है पुलिस का वो अमला जमला, वो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आईपीएस अफसर और उन आईपीएस अफसरों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी शत्रुजीत कपूर? क्या अपनी टीम को एक कप्तान ठीक इसी तरीके से लीड करता है कि अगर उनके अधिकारी, उनके जो टीम के सदस्य हैं, वो अपना काम ठीक तरीके से करना चाहें तो उनको ऐसे सार्वजनिक मंचों से माफी मांगनी पड़े? हैरानी की बात है कि इस पूरे घटनाक्रम पर डीजीपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिरसा के जो एसपी हैं, और हैरानी की बात देखिए, सिरसा में दो एसपी हैं। हरियाणा का एकमात्र जिला है जहां पर एक एसपी सिरसा के लिए हैं तो एक डब्बावाली के लिए एसपी है। दो एसपीज वहां पर बैठे। क्या इन पुलिस के आला अधिकारियों ने कभी माफी मांगी जब उनके रहते एक नौजवान की मृत्यु हो गई नशे के ओवरडोज के चलते? क्या उनके अधिकार क्षेत्र में जब नशा बिकता है, धड़ल्ले से बिकता है, जिसमें रोज नौजवान लोगों की मृत्यु होती है, हम लोगों के पास पूरे देश भर से खबरें आती, या हरियाणा में हम लोग देखें तो कितनी दफा एक साल में हम लोगों को ये दुखद समाचार सुनने को मिलता है कि फला जो इलाका है उसमें नशे की ओवरडोज के चलते मौत हो गई। तो आखिर पुलिस के आला अधिकारियों ने आज तक उन परिवारों से माफी क्यों नहीं मांगी? सोसाइटी से आज तक उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी कि उनकी नौकरी में रहते उनके क्षेत्र में नशा बिक रहा है और उस नशे की ओवरडोज की वजह से किसी घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक डीएसपी, जो कि पुलिस का एक बड़ा अधिकारी माना जाता है, उसको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी? और क्या पुलिस ने इस बात का आकलन किया कि इस घटनाक्रम के बाद पुलिस के जो दूसरे छोटे कर्मचारी हैं या कांस्टेबल्स, हवलदार हैं या फिर बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? मुझे याद है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो आईपीएस अधिकारियों के लिए हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार पटेल ने कहा था कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। ये होता है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। एक आईपीएस अधिकारी जिसको हिंदुस्तान के सबसे पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री ने स्टील फ्रेम की संज्ञा दी हो, वो अपने टीम के अधिकारियों को भी बचा नहीं पा रहा है। आखिर हरियाणा पुलिस किस दिशा में जा रही है? इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम लोग हरियाणा पुलिस के उन तमाम काम वो लोग जो करते हैं, जिसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि वो बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं जनता के साथ, बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं आम व्यक्ति के साथ जो कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, और उनको कितने धक्के खाने पड़ते हैं, उन तमाम बातों को हम लोग बिल्कुल अप्रूव नहीं कर रहे हैं। और शायद आज जो ये स्थिति पुलिस की बनी है, मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, शायद आज ये जो स्थिति पुलिस की बनी है, जब एक डीएसपी को माफी मांगनी पड़ रही है और किसी हल्के से, किसी इलाके से
उनके पक्ष में कोई आवाज नहीं उठ रही है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पुलिस के कारगुजारियां हैं। किस तरीके से जनता को परेशान किया जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो कारण है। हम लोग पुलिस जो कार्रवाइयां करती है या जिस तरह की कारगुजारियां पुलिस करती रही है, जिन पर आरोप लगते रहे हैं, करने का तो हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन जो आरोप उन पर लगते रहे हैं, उन आरोपों को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जो है वो गलत कार्रवाई पुलिस जो अगर कोई करती है तो हम लोग उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पुलिस को अपना रवैया सुधारने की जरूरत है। लेकिन एक डीएसपी को अगर इस तरीके से सरेआम जलालत का सामना करना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, तो आप बताइए पुलिस का मनोबल आखिर कब तक रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस पूरे घटनाक्रम पर जरूर कोई वक्तव्य देना चाहिए। और पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, बड़े भी इतने अधिकारी हैं कि उनकी तो गाड़ी पर भी 3-3 सितारे लगते हैं। उनके आगे भी पुलिस की गाड़ी रहती है, पीछे भी रहती है। डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं, पूरे पुलिस महकमे के आला अफसर हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने ही अफसरों को नहीं बचा पा रहे। अगर ये इंसिडेंट किसी दूसरे राज्य में होता तो आपका इस पर क्या विचार होता, लेकिन हरियाणा जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहां यह घटनाक्रम, हमारा इस पर जो वक्तव्य था, जो व्यू था, वो हमने आपके सामने पेश किया। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.